नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यही रात अंतिम, यही रात भारी। इसमें हम बात करेंगे कल आने वाले नतीजों से पहले जो तैयारियां की थीं विपक्षी दलों ने, उनमें अगर हम बात करें जिस तरीके से कहीं पर टेंट लगे, इस बार तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिली क्योंकि बहुत लंबा जो चुनाव था वो लगभग 2.5 महीने चला। लेकिन विधानसभा चुनाव मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि रात में वहाँ ढोलक की ताल पर गाने गाए जाते थे। कई जगह ऐसा हुआ भी है, बाकायदा टेंट कूलर लगाकर समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन के लोग बैठ गए हैं, और सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने ही वो पेटियां खुलें और स्ट्रांग रूम को हम पुलिस से ज़्यादा हिफाजत रख सके। फतेहपुर का एक किस्सा मुझे याद है, मुझे कोई आज बता रहा था कि फतेहपुर में लोग जो गाड़ियां थी उनकी चेकिंग करने लगे पुलिस वालों के सामने, समाजवादी पार्टी के, और फिर उन गाड़ियों को अंदर भेजा। तो आज इसी पे बात करेंगे, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ज़्यादा भूमिका नहीं और सीधे आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने रामाबाई जो पार्क है वहाँ पर मतगणना स्थल बना हुआ है, वहाँ पर जायज़ा लिया और लोगों से बात की। वो तस्वीरें देखिए आप। मतदान के बाद से ईवीएम में दोनों प्रत्याशी की किस्मत जो है कैद हो चुकी है। अब यानी कि कल जो है जब मतगणना स्थल पर यहाँ पर जब ईवीएम खुलेंगे तो उनकी किस्मत भी खुलती हुई नजर आएगी। लखनऊ की चाहे मोहनलालगंज सीट हो या लखनऊ सीट हो, इन दोनों सीटों पर इस समय हम मतगणना स्थल पर हैं, जहाँ पर ये तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कल जो है सुबह 8 बजे का इंतजार होगा जब इन प्रत्याशियों की किस्मत जो है खुलनी शुरू हो जाएगी। कि आप लोग अभी देख रहा था, मैं चढ़ चढ़ के आप लोग गाड़ी देख रहे थे, चेक कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ पाए आप लोग अभी तक? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं पाया, क्योंकि अगली बार इन लोगों ने बड़ी सख्ती की थी तो हम लोगों को प्लास भी मिला था, तो सीलिंग मशीन मिली थी, सील मिले थे, मोम मिला था। तो इसलिए अब की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह रखा है कि सभी जिलों में जहां जहां ईवीएम रखी है उसकी सुरक्षा स्वयं करें। 20 तारीख से रुके हुए हैं यहाँ पे आप लोग? हाँ, चुनाव के रात से ही हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी जिला और नगर के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं कि ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी प्रकार की बेईमानी न कर सके। एग्जिट पोल तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उन पे यकीन है आप लोगों को? सोनिया गांधी का भी आज बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं सरकार बना रही हूँ। देखिए, जो एग्जिट पोल आया है, जितने लगभग चैनल हैं वो प्रायोजित हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर तरफ हर गाड़ियों पर जो है रोका जाएगा। वहाँ 3-4 जगह पे बैरिकेटिंग लगाई गई है, वहाँ पर उनको रोका जाएगा। हम कोशिश करेंगे बैरिकेटिंग भी दिखाएं वहाँ पर ले चल के आपको कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, और हर प्रकार से लोगों को यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके पास पासेस होंगे वही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तर व्यवस्था बनाने को लेकर के यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ की स्थिति थी, जो लोग 20 तारीख से वहाँ कंटिन्यू बने हुए हैं, लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा समय है और कल तक वो रहेंगे। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि कुछ मिला नहीं है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आह्वान है, गोरखपुर में भी अधिकारियों ने आज जो मतगणना स्थल थी उनका जायज़ा लिया और मीडिया से मुखातिब होकर अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। काउंटिंग की व्यवस्था का सुरक्षा व्यवस्था की जायज़ा करने के लिए हम डीआईजी साहब और एसएसपी साहब सभी यहाँ आए हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी घटना ना हो, शांतिपूर्वक, निष्पक्षता सहित सुगमता से कल की काउंटिंग कराई जाएगी। इसी व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं
और इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं वो सब पे लागू होते हैं। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके जो कल एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स और उनके जो प्रतिनिधि आएंगे, उन पर भी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अब ये तो कह दिया है, लेकिन अब कितने फ़ायदे मिलते हैं और कितने कानून का जो पालन है वो होगा तो कल ही पता चलेगा, जब 8 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी। हमीरपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया गया है। के साथ केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हैं, रामशंकर यादव संवाददाता गोरखपुर से हैं और अमित शर्मा संवाददाता कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करूंगा रामशंकर, आपकी ही लोकसभा सीट से अभिनेता हैं, नेता बने रवि किशन और सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। यहाँ पर लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? काजल निषाद ने रो भी लिया और सारी चीज़ें हो गई। बूथों पर क्या व्यवस्था है? अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने अगर बूथ निगरानी के लिए अपने लोग बैठाए हों तो उनसे बात करें। रामशंकर रामशंकर अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल विशाल, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का वाणिज्य भवन है, जहां पे कल गोरखपुर लोकसभा सीट की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और बगल में कुछ ही दूरी पे है जहां पे बांसगांव। और आप सुरक्षा की बात करें तो एक बार देख लें किस तरह से यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, सारी चीजें मतलब चप्पे चप्पे पे प्रशासन की नजर है। और यहाँ सुबह से ही आला अधिकारी जो है कई बार आए और कई बार गए, एक एक चीज का यहाँ जायजा ले चुके हैं और किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो या फिर कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसको लेके अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको एक बार हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ से लेके पूरी, चाहे दोनों तरफ देखें, तमाम जिले के प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो एसडीएम हो या फिर डीएम हो या फिर एडीजी साहब हो या फिर जिले के कप्तान हो, सारे लोग सुबह से आ चुके हैं और प्रशासन के साथ यहाँ का जायजा लिया। और आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ से कुछ दूरी पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो ईवीएम की निगरानी में यहाँ पर जो है और ये भी उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि मेरे ही सामने, हालांकि यहाँ तो बड़ा ही आसान रहा उनके लिए क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग हुआ था और कल 4 तारीख को सुबह 8 बजे से जो है गिनती शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर से विशाल, हम चलते हैं एक आध समाजवादी पार्टी के नेता से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रही है और वो यहाँ पे क्यों है। तो जिस तरह से बिल्कुल रामशंकर, पूछिए कि क्या कुछ बिल्कुल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के पास चलिए आप। रामशंकर, समाजवादी पार्टी के जो कैंप लगा है वहां पर जाके उनसे बात करिए।
बिल्कुल, हम वहीं पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं? आप लोग यहाँ पे हैं, क्या कुछ है, क्यों है, ये और कब बताएंगे। से हैं काउंटिंग और तो अभी कब कल से हैं सुबह यहाँ 8 पे? बजे से होनी है, क्या कहेंगे? जी, प्रशासन ने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया है। हम लोग का मत, मैं भी मतदान किया, मैं भी एक समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, तो अपने मत की रक्षा के लिए मैं यहाँ आ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। और आपने देखा भी होगा पिछले कई चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से पर्चा नॉमिनेट करने नहीं दिया गया, पर्चा छीन लिया गया, हर कम उस आशा के उम्मीद के साथ मैं भी अपने मत के प्रयोग का उसकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जहाँ ईवीएम की मशीनें सब रखी गई। क्या कहेंगे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिस तरह से सीसीटीवी है, तमाम चीजें, क्या आपको प्रशासनिक व्यवस्था पर जो उनका व्यवस्था है उस पर आप संदेह कर रहे हैं? देखिए, अगर संदेह ना होता तो मैं यहाँ खड़ा ना होता। और पिछले कई चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से पर्चा छीन लिया गया, वोट डालने नहीं दिया गया और उसके बाद नॉमिनेशन नहीं होने दिया गया। हमारे प्रत्याशी को इसी गोरखपुर में जिला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हमारे एक प्रत्याशी को खोराबार में एक कमरे में बंद कर लिया गया, उनका पर्चा छीन लिया गया। क्यों? याद है आप लोग को? तो सर, हम अपने मत का, अपने ईवीएम का, अपने आप को खड़ा करके ये साबित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई प्रशासन कहाँ तक जा सकता है। भाई जब यहाँ मौजूद रहेंगे तो मुझे एक्टिविटी यहाँ की पता चलेगी, यहाँ क्या यहाँ की एक्टिविटी के लिए मौजूद हैं और इनको यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पिछली बार बता रहे हैं कई बार ऐसी गड़बड़ी हो चुकी है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ आप ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे होंगे, तमाम यहाँ पे जवान और फिर अर्धसैनिक बल के जो भी लोग हैं और तमाम जो भी फोर्सेज हैं, 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ अच्छा, दी गई है। इन्होंने क्या, ये यहाँ पर बैठ के क्या मतलब, इनका उद्देश्य क्या था? इन्होंने क्या वहाँ वाहन चेक किए? रामशंकर, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर 1 तारीख से यहाँ पर हैं तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या दिक्कतें थी यहाँ पर? जरा इनसे ये सवाल पूछिए ना कि इन्होंने ईवीएम की निगरानी करी कैसे है? जा रहे हैं, क्या उसको भी आप लोग चेक कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी पैनी नजर उनके ऊपर है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, किस तरीके की गाड़ी आ रही है, गाड़ी की डिक्की से क्या निकल रहा है, किस तरीके की मशीन है। क्योंकि हम जैसे कि आप देख रहे हैं, वीवीपैट और ये जो भी वोटर मशीन जो भी है, ईवीएम मशीन, वो सारे कुछ कंप्यूटराइज्ड ही हैं, सारे चीज सॉफ्टवेयर से ही डेवलप किए गए हैं। छोटी से छोटी मशीन से भी किसी चीज बदलाव किया जा सकता है। और पूर्व में भी आपने जो चुनाव देखा होगा, इससे पहले पिछली बार जब 2023 में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें बहुत प्रत्याशी हमारी श्रीमती काजल निषाद ही थी उस वक्त। आपने देखा होगा कि जो वोटिंग के परसेंटेज स्ट्रॉन्ग रूम में जब वोटिंग मशीन रखने वाले थे तब पे, और उसके बाद जब गिनती वाली हुई तो उसमें काफी कुछ बदलाव आया, जिसमें हमारे प्रत्याशी 50,000 से हम लोग भी अनुमानित कर रहे थे, वो जीती हुई थी। इतना बड़ा एक चेंज आ गया। चंडीगढ़ के चुनाव में आप देख सकते हैं कि अगर वो कैमरा ना बंद होता तो वहाँ के आरोप महोदय क्या कर रहे थे। दूसरी बात, अधिकारी अपनी मुस्तैदी से हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है, किंतु अधिकारी भी जो है ना, वो सरकार के बिल्कुल रामशंकर, आपके पास आएंगे हमारे साथ। जैसा कि मैं खुल के क्या बोलूं मैं आपसे। एक और सीट से केशवानंद शुक्ला हैं, जो कि बहुत ही हॉट सीट कही जा रही है, रायबरेली, जहां से दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार में मंत्री, एमएलसी, उनके सामने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि अमेठी के पूर्व सांसद भी हैं। केशवानंद, आप यहाँ पर तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से पीयूष सिंह हो, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके पुत्र हैं दिनेश प्रताप सिंह के, दिनेश प्रताप सिंह भी 5 लाख बता रहे हैं, कोई 3 लाख बता रहा है, लेकिन इसके परे जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम के बाहर हमें दिखते हैं। वहाँ पर वो गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, वो जिन पे ईवीएम आ रही उनको स्कॉट कर रहे हैं। केशवानंद, बिल्कुल, देखिए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से चुनावी मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अमेठी सांसद रहे राहुल गांधी चुनावी मैदान में वो अपनी माँ की विरासत को संभाल रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ से जो सांसद हुआ करती थी वो सोनिया गांधी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा चली गई है, जिसके बाद उनकी जो विरासत है उसको संभालने के लिए राहुल गांधी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है और उनको विजयी बनाने को लेकर प्रियंका गांधी ने खुद इसकी कमान संभाल रखी थी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लगातार नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से मुलाकात की और राहुल गांधी को विजयी बनाने को लेकर के लोगों से अपील की। वहीं रायबरेली में 5 मतदान हुआ, उसके बाद केशवानंद आपको रोकेंगे। रामशंकर यादव गोरखपुर से मौजूद हैं, काजल निषाद वहां पहुंची हुई हैं मतगणना स्थल पर। रामशंकर, हमारे साथ इस वक्त काजल जी भी यहाँ पहुंची हैं, जहाँ पे कल काउंटिंग शुरू होगा, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी काजल जी?
बहुत खुश हूँ। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक काउंटिंग होगी कल। क्या लगता है कि जिस तरह से आपके कार्यकर्ता जो है यहाँ पे कल से डेरा डाले हुए हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्था पे आपको विश्वास नहीं है? कभी नहीं होता, कभी नहीं। हाँ, पहले भी नहीं होता, कभी होता नहीं। इस बार लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा ठीक है माहौल। जो ये कह रहे हैं ना कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल जो आंकड़े बता रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट किए हुए पोल, ये एग्जिट पोल नहीं है। रामशंकर, रवि किशन जो इनके सामने भाजपा से प्रत्याशी, उन्होंने कहा इनको 1 लाख वोट नहीं मिल रहा है और हम ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहे हैं। उनका तो आरोप है इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये अंतिम रात है आपके लिए, बड़ी भारी रात होगी, क्या कहेंगी कल के लिए? कोई अंतिम रात नहीं, उत्सव की रात है ये, और हर रात अब उत्सव की रात होगी मेरी जनता के लिए, क्योंकि भरपूर विकास होगा। ईवीएम की रखवाली के लिए क्या व्यवस्था किया था आप लोगों ने? बहुत सारे हमारे हम अपने खजाने की रक्षा अपने खजाने का रक्षा स्वयं जो है काजल निषाद जी कर रही हैं, और ठीक भी है, अपने मत का सुरक्षा करना सबको अधिकार भी है। जी विशाल। बिल्कुल, केशवानंद का रुख करेंगे। केशवानंद हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। अभी हम लोगों ने सुना काजल निषाद को, जो कि रवि किशन के सामने प्रत्याशी हैं। वार पलटवार उस सीट पर भी खूब चल रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं केशवानंद। 20 साल का, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि ये सीट 2 दशकों से कांग्रेस के खाते में है, और अब वहां पर अपनी मां की विरासत, सोनिया गांधी की विरासत राहुल गांधी निभाने आए हुए हैं। यहां पर क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर दिख रहे हैं आपको, केशवानंद? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में 5वें चरण में मतदान हो गया, उसके बाद स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार देखा गया जो कांग्रेस पदाधिकारी थे उन्होंने डेरा जमा रखा था, क्योंकि उनका कहना है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा स्वयं करेंगे। और लेकिन इस बार देखा जाए तो जिस प्रकार काउंटिंग होनी है, अगर वो लोग आपके आसपास हो तो उनसे बात कर लीजिए केशवानंद, एक बार उनसे बात कर लीजिए। आपको बता दें, कल काउंटिंग होनी है, इसको लेकर के यहाँ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि वो कैंपस के अंदर ही जो है देख रहे थे, इसलिए मतगणना को लेकर के उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको बता दें, जिला प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं करने में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया है कि 3 जोनल में रायबरेली पुलिस की तैनाती की गई, LIU टीम लगाए गए, विदाउट रेस्ट की टीम यहाँ पे लगाए गए। ये देख सकते हैं जो पुलिस कर्मी है उनका प्रशिक्षण चल रहा है। रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल की अगुवाई में प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये स्ट्रांग रूम से बाहर की तस्वीर है, जहाँ पुलिस कर्मी की जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। जो समाज है संभाल रही है, यही कई बनाया गया है। रायबरेली शहर का ITI कॉलेज है, जहाँ पे कल सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। LIU टीम यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती गई है। कल सुबह से 8 बजे यहाँ पे मतगणना होनी है, जिसको लेकर के सभी व्यवस्थाएं चौकन कर दी गई। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ के चुनावी मैदान में राहुल गांधी है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की मात्र एक रायबरेली सीट थी जहां पे कांग्रेस के पक्ष में जीत आई थी। सोनिया गांधी भारी बहुमत से यहाँ पे विजयी हुई थी। इसके बाद यहाँ देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी उन्हें काफी उत्साह है। राहुल गांधी को इस बार जहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पदाधिकारी थे, उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है। बिल्कुल, आप बने हमारे साथ। प्रवेश पांडेय हमारे साथ अयोध्या संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार उस जगह पर हैं जहां पर कल मतगणना शुरू होनी है। और यहां पर भी इस वक्त अगर बात की जाए, प्रवेश पांडेय का रुख करेंगे। प्रवेश, क्या स्थिति है मतगणना स्थल की? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, अगर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में लोकसभा में जो है लगभग तैयारियां मतगणना को लेकर पूरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जो मतगणना स्थल है वहां पे पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, और विधानसभा वार जो है उसकी काउंटिंग होगी। CCTV के कैमरे की निगरानी में बाकायदा उसकी जो है काउंटिंग होगी। उसके साथ जो गर्मी की बात करें तो जो नौतपा है, इसको देखते हुए भी जो है पुलिस प्रशासन और एंट्री रोक दी है क्या? मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? जी
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा विशाल जी कि 100 मीटर के दायरे में वहां पे अभी जो है पूर्णतया एंट्री जो है बंद कर दी गई है। इसके साथ ही जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने मुस्तैदी से जो है अपने कार्यकर्ताओं को डटे रहने की जो है सलाह भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि हम 9 चुनाव लड़े हैं, 9 बार विधायक हैं और 5 बार मंत्री। मैंने आज तक कोई चुनाव हारा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए जीता है और चुनाव में जीत चुका हूं। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा की जनता ने हमको पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है, बस घोषणा बाकी है। लेकिन अगर फैजाबाद लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर सीधी तौर पे भाजपा और इंडिया गठबंधन में लड़ाई देखी जा रही, जो कांटे की टक्कर मानी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो फैजाबाद लोकसभा की बात है, यहाँ पे भाजपा ने अब तक बहुत सारे विकास किया है, चाहे राम मंदिर हो या अन्य विकास हो। वहां पर मतगणना स्थल पर क्या इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे, वो स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे थे या हटा दिया है पुलिस ने उन्हें? नहीं, अभी तक तो जो वहां पे कार्यकर्ता थे मतदान के दिन से हर पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, लेकिन आज जो है वो बाकायदा 100 मीटर की दूरी से उसकी निगरानी कर रहे हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे काफी मुस्तैद हैं। जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। माफ करिए, कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए राजधानी की 2 सीटों की, मोहनलालगंज और लखनऊ, यहाँ पर भी मैं भी देख रहा था, जिससे हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि वहाँ किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो 20 तारीख से ही वहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार गाड़ियों की भी चेकिंग कर रहे हैं। कौशलेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो मतगणना स्थल है रमाबाई मैदान में जहां बनाया गया है मतगणना स्थल, वहां पे जो है आसपास 100 मीटर के रेंज में हालांकि किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है पूरी जो है। लेकिन उसके बाहर से जो निगरानी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो अपना निगरानी कर रहे हैं और वहाँ पे जो चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता नेता हो या तमाम जो है जो दल हैं, वो कहीं न कहीं ईवीएम की रखवाली के लिए लगे। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो वहाँ पे चाक चौबंद किया गया निर्वाचन आयोग की तरफ जो गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है। जो उठ रहा है क्योंकि जो है ईवीएम की जो सुरक्षा है वहाँ पे सेंट्रल फोर्स तैयार है। जो फर्स्ट लेयर 3 लेयर में जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, स्ट्रांग रूम बका टीवी लगाया गया है कि उसकी की जाएगी कौन कहाँ अंदर जा, अगर कोई अंदर ना हो जा रही है, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन जो निगरानी करने के बाद तो लगभग पूरे प्रदेश में हर जगह निगरानी के लिए जो है अब वहाँ पे जो है जब तक मतगणना नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना अभी जो है जल्दबाजी होगी। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि अभी जैसे मैं देख रहा था कई जगह पर वो कह रहे हैं हम गाड़ी चेक कर रहे हैं, पुलिस का काम हल्का कर दिया उन्होंने। और उन गाड़ियों पे कहते हैं पिछली बार हमें मोहरें मिल गई थी, सील मिल गई थी, जौनपुर में तो खैर पूरा ट्रक ही मिल गया था ईवीएम से भरा, बाद में वो रिजर्व ईवीएम के तौर पर पहचान हो पाई उनकी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आह्वान होता है, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उनसे कि भाई जाइए आप वहाँ पर डटे रहिए, आपके पास अगर साक्ष्य ऊंचा, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप जाइए और आप डटे रहिए। अब वो भी तो 100 मीटर दूरी पे है। 2022 का जब ये जी कौशलेंद्र, देखिए आपको बताएं कि जब 2022 का विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस समय भी निगरानी, और आपको देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एक प्रत्याशी तो दूरबीन लगा के जो है मतगणना स्थल को देख रहे थे, ईवीएम देख रहे थे, लेकिन वो कितनी दूरी पे थी उसका भी अंदाजा उनको पता था। जो ईवीएम जो पकड़ी गए उसके क्या साक्ष्य थे, उसको लेकर निर्वाचन आयोग में लोग गए क्या है, या तमाम जो है कोर्ट के दरवाजे खुले वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जहां पे ईवीएम रखी गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था का जो सवाल है, वहाँ पे जो है बगैर जो है मजिस्ट्रेट के जो है एंट्री, किसी की एंट्री हो ही नहीं सकती है। और वहाँ पे बाहर से आप जो जहाँ पे जैसे रमाबाई मैदान या तमाम जो 83 जो है मतगणना स्थल पूरे प्रदेश में बनाए, 80 लोकसभा क्षेत्रों में 83 मतगणना स्थल बनाए गए हैं, तो जब 100 मीटर के इर्द गिर्द आप कहीं जा नहीं सकते। और जो गाड़ियाँ जा रही, जो सरकारी गाड़ी जा रही, पुलिस अंदर तो जा ही नहीं सकती, जो जिला पुलिस है जिनके जो बाहर खड़ी है वो अंदर जा ही नहीं सकती, तो वहाँ पे किसी का जाना जो है मुश्किल ही है। हाँ, अगर किसी का कोई सवाल है, निर्वाचन आयोग का दरवाजा खुला हुआ है, वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी में सब ईवीएम रखी गई है, पूरा वो बकायदे पूरा जो है वहाँ पे एलईडी लगाई गई है और लोग देख भी रहे हैं, जो वहाँ रखवाली कर रहे हैं खुद ये वो देख रहे हैं कि हाँ ये देखिए कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है, और लाइट की पूरी व्यवस्था की गई कि रूम में अंधेरा ना होने पाए, वहाँ पे जो है हर चीज़ की है।
अब जो रही बात जो पुलिस की कह रहे हैं कि हम पुलिस का काम आसान, तो जब मतगणना स्थल में अंदर जो है गाड़ी जा ही नहीं सकती, किसकी गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहाँ पे गाड़ी किसकी चेकिंग करेंगे जो है। अब कल मतगणना स्थल पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे अब गाड़ी वाहन जा ही नहीं पाएंगे। वहाँ जो पास कर्मी है, जो मतदान जो है, जो मतगणना कर्मी हैं, उनके अलावा जो मतगणना जो है पार्टियों की तरफ से जो एजेंट बनाए गए हैं, उनके अलावा किसी की एंट्री ही नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था है जो पूरी तरह से वहाँ पे रखा गया है, और वहाँ पे जो 3 लेयर में सुरक्षा की दी गई है उसको भी लेके बराबर चेकिंग होती रहती है कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी समय समय पे जाके उसको चेक करते रहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये, हमारे सारे संवाददाता जैसे रामशंकर भी वहाँ से मौजूद हैं, केशवानंद भी मौजूद हैं, प्रवेश पांडे या फिर कौशलेंद्र की हम बात करें, हम रामशंकर का रुख करेंगे। रामशंकर, आप वहाँ पर मौजूद थे तो तमाम अधिकारी वहाँ पर आ जा रहे थे। अगर हम बात करें वहाँ पर क्या स्थिति है अभी अधिकारी, और वहाँ पर क्या भी, जैसे लखनऊ से कौशलेंद्र जी ने बताया कि इतने लेयर में सुरक्षा है, यहाँ पर क्या सुरक्षा के माप हैं? रामशंकर जी बिल्कुल, निश्चित तौर से यहाँ सुरक्षा की पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है। जो मुख्य गेट है विश्वविद्यालय का, जो मुख्य गेट है वही यहाँ पे एंट्री लेगा, जिसके पास या तो पास होगा प्रशासन के द्वारा, जैसे जिस विभाग से जो संपर्क रखता होगा, जो उस विभाग से जिसके पास वो पास होगा वही इस विद्यालय में एंट्री कर पाएगा। अगर वो सपा से एजेंट बनाया गया है तो उसका भी बाकायदे पास जारी किया गया है, और उस पास के जरिए ही इस कैंपस में एंट्री कर पाएगा। क्योंकि ये विश्वविद्यालय का जो है कैंपस है, और यहाँ 2 गेट है, एक मुख्य द्वार है और एक पीछे दूसरा द्वार है, और दोनों द्वार पर पूरी पीएससी कहें तो तैनात है, और जो भी यहाँ एंट्री करेगा वो बाकायदे उसका पास चेक होगा। अगर मीडिया के हैं तो उनको सूचना विभाग के द्वारा बाकायदे पास जारी किया गया है, और वो पास दिखाने के बाद ही यहाँ एंट्री करेंगे। और यहाँ आने के बाद ये जो हमारे पीछे आप बल्ली देख पा रहे होंगे, इस बल्ली के बाहर ही सबको रहना है। अगर प्रत्याशी हैं तो वो थोड़ा इस बल्ली के अंदर तक जाके बैठेंगे जहां, और ये हमारे ठीक पीछे जो ये जगह है, यहीं पे वो काउंटिंग स्थल है जहां पे काउंटिंग होगा। और कल यहीं से काउंटिंग होने के बाद लोगों को जो है बताया जाएगा, चाहे वो सपा के एजेंट हो चाहे बीजेपी के एजेंट हो, उस जो सेकेंड लाइन बनाई गई है उस लाइन के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, केवल और केवल प्रशासनिक के। तो अच्छा, थोड़ा यहाँ तमाम आपके पीछे मैं देख रहा हूँ रामशंकर, कई अधिकारी भी आते दिख रहे हैं, मुझे लगता है क्या जिला अधिकारी वहां पर मौजूद है? नहीं, इस वक्त हमारे पास जिला अधिकारी तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन शहर में जितने आए हैं, अच्छा, जितने जिला अधिकारी, जितने एडीएम हैं वो आए हैं। अभी एडीएम भी हमारे पीछे ही आए हैं, क्योंकि मैं देख नहीं पाया हूं, तो पता चला है कि हमारे पीछे तुरंत वो पहुंचे हैं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए। जी विशाल, कि कितने लेयर में सुरक्षा है? क्योंकि गोरखपुर भी एक हॉट सीट है इस देश की, और यहाँ पर भी बहुत कीन कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद नजर आ रही है इस बार। रवि किशन जिस तरीके से कह जरूर रहे हैं, और काजल निषाद भी वही चीज़ दोहरा रही है कि हम भी जीत रहे हैं और दोनों लोग, क्योंकि कीन कॉन्टेस्ट है वहाँ पर। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो निषाद वोटरों का है, जो कहीं ना कहीं काजल निषाद को बैक करता नजर आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों से आपने बात करी, उनको देखते हुए एजेंटों को किस तरीके से पास इश्यू हुए हैं, वहाँ पर जो लेयर वाइज सिक्योरिटी है या नहीं, गाड़ियाँ कब तक एंट्री रहेगी, वहाँ पर रूट डाइवर्जन क्या है? जी बिल्कुल विशाल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो मुख्य द्वार है सारी गाड़ियां एंट्री वहीं से करेंगी और वहीं से निर्धारित होगा। आगे आके एक ग्राउंड भी है, चाहे वो किसी की भी गाड़ी हो उसी ग्राउंड में जो है जमा हो जाएंगी। प्रशासनिक अफसर को छोड़ के यहाँ तक कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, चाहे वो खुद जो है प्रत्याशी क्यों ना हो। पीछे हमारे एक ग्राउंड है, वहाँ मेन जो प्रत्याशी होंगे वहां तक उनकी गाड़ी आएगी। यहाँ पे केवल और केवल प्रशासनिक अफसर जैसे डीएम हो गए और हो गए एडीएम एफआर हो गए, वही आएंगे। और जो भी पास जारी किए गए हैं या एडीएम एफआर के द्वारा जो एजेंट हैं उनको पास जारी बाकायदे किया गया है, ताकि जिस तरह से ये 3-4 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है, चाहे मुख्य द्वार हो, फिर उसके बाद अंदर चेकिंग होगी, फिर मेन जो है यहाँ पे तो पूरी तरह से कह दें जो 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है, 3 लेयर को पार करके ही काउंटिंग स्थल तक पहुंचना होगा। जी विशाल। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ प्रवेश कौशलेंद्र का रुक करें। कौशलेंद्र, कल अगर हम बात करें, नतीजे अब आ ही गए हैं। 2.5 महीने के इस लंबे चुनाव में कई उतार चढ़ाव देखे गए हर 7 चरणों में।
जो प्रत्याशियों का डर है वो साफ नज़र आ रहा है, चाहे इसमें भाजपा हो या सपा हो, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मतगणना स्थल पर पिछले 7-8-10 दिन से तो मौजूद है ही। अगर बात की जाए तो प्रशासन ने भी आज यूपी के डीजीपी और सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई हमने इस सुरक्षा को कर रखा है और हमने पूरा अपना बेस्ट दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जो डीजीपी और एसीएस गिरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको लेके जो तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे ईवीएम की सुरक्षा को लेके, जो दलों के जो है नेता और कार्यकर्ता जो ये कह रहे थे कि ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, हम वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उनको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की गई शासन स्तर पे, उनको ये बताया गया कि देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने जितनी फोर्स मांगी थी, चाहे वो सेंट्रल फोर्स, अब देखिए जो 3 लेयर की हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो ये स्ट्रांग रूम के बाहर जो फोर्स खड़ी है वो सेंट्रल फोर्स है, और उसके बाद जो है फिर 100 मीटर की दूरी पे जो है एक लगाई गई पीएसी की तैनाती की गई है, और उसके बाद जो है जिला पुलिस और अन्य जो है जो सीपीएफ तमाम लोगों को लगाया गया है। तो उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है और बाकायदे सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम रखी गई है और पूरा बाकायदे एलईडी लगी हुई है कि जो लोग देख भी सकते हैं कि अगर देखना चाहें कि देखिए कैसे क्या कोई एंट्री कर पा रहा है ईवीएम स्ट्रांग रूम में, कोई एंट्री नहीं कर सकता। कल जब मतगणना शुरू होगी तो मजिस्ट्रेट के सामने वो जो लॉक किए गए हैं रूम जो है उसके जो लॉक जो सील किए गए हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने ही वो खुलेंगे। तो ये है, और वहाँ पे जो डीजीपी ने और जो एसीएस गृह ने जो बात कही है उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए जो मतगणना होगी, जो रिजल्ट आएंगे, जो उनके अंदर जिनके जाने की, जैसे जो इनके जो मतदान एजेंट जो बनाए गए हैं, मतगणना जो एजेंट पार्टियों की तरफ से जो रहते हैं कि जो है जितने जो है वो जितने जो है टेबल बनाए जाते हैं उतने मतगणना पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं। तो उनके अलावा जो है लगभग जो है डबल लोग हर राजनीतिक दलों को रहते हैं। उसके बाद प्रत्याशी एक अंदर जा सकता है, अपना देख सकता है क्या स्थितियां हैं। तो जो स्थितियां हैं उसको बताया गया कि जो अंदर से जो भी चीज़ें होंगी जो उनके मतदान कर्मी जो मतगणना जो है कर्मी जो इनके बनाए गए एजेंट जो बनाए गए हैं वो वहाँ एक रहेंगे, एकाक सूचना अपने प्रत्याशी को या अपने लोगों को बता सकते हैं कहाँ कितनी पोलिंग हुई है, कितना बाकी है, ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे अफवाह, कौशल मैं आपको रोकूंगा। रामशंकर यादव गोरखपुर से हमारे साथ है, निर्वाचन अधिकारी के साथ मौजूद हैं। रामशंकर, अनम्यूट कर लीजिए। रामशंकर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल विशाल, हमारे साथ एडीएम जीत साहब मौजूद हैं, यहाँ निर्वाचन अधिकारी भी हैं। सर 1 मिनट आपसे बात करेंगे। सर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ की गई है, कितने लेयर की सुरक्षा है? यहाँ पे अभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हमारी सीपीएमएफ के द्वारा देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है जिसमें गेट पर भी सुरक्षा रहेगी और सभी काउंटिंग हॉल में सुरक्षा रहेगी, काउंटिंग हॉल के एंट्री पॉइंट में भी सुरक्षा रहेगी। तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और तैयारी हमारे को लेकर सभी विधानसभा में 14 टेबल पे ईवीएम की गणना हो, तो प्रत्येक विधानसभा अपनी तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही जो हमारे पोस्टल बैलेट है अलग है, लोकसभा वहीं पे जो सर्विस मतदाताओं के द्वारा ई पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग का काम भी उसी पोस्टल। सर किस तरह से विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर किस तरह से लोग आ सकते हैं, क्या व्यवस्था बनाई गई है इसके लिए, और कहाँ इसकी चेकिंग की जाएगी? विश्वविद्यालय कैंपस का जो मुख्य द्वार है गेट नंबर 1 है, उसी रास्ते से सभी पोलिंग पार्टियों के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं और इसके अलावा प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट उनकी एंट्री होगी। किसी को भी मोबाइल लाने का अलाउ नहीं है कि वाहन अंदर नहीं आएंगे। उनके वाहन विश्वविद्यालय की परिधि से 100 मीटर के बाहर। तो हमारे मतगणना कार्मिक हैं वो गेट नंबर 2 से प्राचीन और उनको उनकी रिलीज किया जा चुका है, उनकी गाड़ियों के लिए प्राथमिकता की गई है और उनको भी सभी लोगों को उसकी ट्रेनिंग में बताया जा चुका है। जी बिल्कुल विशाल, तो आप थे हमारे साथ एडीएम जीत साहब और ये निर्वाचन अधिकारी भी हैं और आप निश्चित तौर से देख सकते हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पे जो है यहाँ कैमरा लगाया गया है हमारे पीछे, और यहाँ भी तमाम अधिकारी मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी गोरखपुर किसी भी बिल्कुल कहीं ना कहीं वो अपने काम का निर्वहन कर रहे हो। कल को लेकर जो कल मतगणना होनी है उसको लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामशंकर आप बने रहिए हमारे साथ केशवानंद रायबरेली से जुड़े हुए हैं। हाँ, केशवानंद का रुख करेंगे। केशवानंद,
वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात की जाए और किस तरीके से व्यवस्थाओं को किया गया है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। रायबरेली के जो ITI ग्राउंड है जहाँ पे मतगणना होती है, उसमें 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले PSP बल की लगाई गई है, LIU टीम लगाई गई है, उसके बाद जिले के पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। वहीं साथ ही साथ जो पुलिस है उसे जो है यहाँ पे रखा गया है और लोगों के बीच पुलिस बल रहेगी। उसकी प्रशिक्षण को लेकर के यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक है अभिषेक अग्रवाल वो द्वारा जो है यहाँ पे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। यहाँ पे रायबरेली तमाम यहाँ पे जिले के कोर्ट है, इन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल जो मतगणना होगी उन मतगणनाओं को लेकर लोगों को दी जाएगी, क्योंकि देखा गया है कि काफी सहता है देखने को मिला है रायबरेली के इस वाले में तैनात होगा ये अंदर की तस्वीरें क्या है। अंदर ही जो पुलिस साथ ही साथ यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी मतगणना का समय है, आप सभी लोग अवगत हैं, 8 बजे जो है चालू हो जाएगा। मतगणना होगी इसको तो आप लोगों को ड्यूटी का समय दिया गया है, 5 बजे दिया गया है। 5 बजे कल होने वाले रिमाइंड कराया जा रहा है, पुलिस जा रहा है, जो सुरक्षा व्यवस्था की जो कमान है वो रायबरेली पुलिस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम किए तो इस चीजों का खास तौर पे किया गया है कि लोग पहले 5 बजे 6 बजे के बाद यहाँ पर आकर पहले बैठ गए। बिल्कुल किशोर बने रहिए, कौशलेंद्र का रुख करेंगे। कौशलेंद्र, जैसे हर जिले में हम लोग को एक खबर आ रही है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल ये है कि जितना दर प्रत्याशियों के पास है, कौशलेंद्र का रुख करेंगे हम, जितना दर प्रत्याशियों को लग रहा है प्रशासन भी उतना ही जोरों से काम कर रहा है। अभी मैं गोरखपुर की तस्वीरें देख रहा था, अभी मैं देख रहा था लखनऊ, और अभी तो जैसे केशवानंद ने दिखाया रायबरेली से, यहाँ तो कहा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फ़ोन नहीं अलाउ होंगे, ये इस तरीके से जैसे आपने करते आए हैं 10 दिनों से, या जो 2.5 महीने से आप लोगों ने चुनाव में ड्यूटी करी, तो वो कहता है रायबरेली प्रशिक्षण अभी तक चल रहा है और कल सुबह काउंटिंग है। तो पुलिस तो पूरी तरह से मुझे लगता है तैयार हो गई है अब। जी बिल्कुल, देखिए प्रशिक्षण, देखिए पहले तो जो प्रशिक्षण होता था जो वोटिंग के लिए जो है मतदान के लिए होता था, लेकिन जो मतगणना का प्रशिक्षण अलग से किया जाता है। जब मतगणना होती तो उसके बाद जो है जितने जो कराया जाता है बाकायदे इनको प्रशिक्षण कराया जाता है, कैसे जो है काउंटिंग करवाई जाती है और किन लोगों के बीच में जो है जैसे जो सभी दलों के जो एजेंट रहते हैं उनसे कैसे समन्वय, उनको कैसे जानकारी दी जाए, कहाँ की कैसे जो है ईवीएम का मिलान किया जाता है। कौशलेंद्र, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। कौशलेंद्र को फिर से हम जोड़ेंगे। कौशलेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को अलग अलग जिलों से, जहाँ पर आप चाहे वो गोरखपुर हो, गोरखपुर में प्रत्याशी काजल निषाद से भी हमें संवाददाता रामशंकर ने बात करी, उन्होंने भी वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, उनका ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इस बार जो रुख है और इस बार जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में भी लगातार केशवानंद बने हुए हैं। केशवानंद ने दिखाया किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल तक यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन आज उन्हें जब वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, उतना एक उचित दूरी पर कि अब वहाँ से वो अपनी ईवीएम पर जो निगरानी है जिसके लिए उन्हें कहा गया है वो देख सकते हैं। चुके हैं कौशलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा कर लें। जी देखिए, जो बात की जाए अगर जो है प्रत्याशियों की जो मतगणना, क्योंकि कल मतगणना होनी है तो उसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पूरी तैयारी की जाती है। जो मतगणना कर्मी होते हैं, जो आरओ को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको बताया जाता है कि ईवीएम का मिलान कैसे करना है। जो पर्चियाँ हैं, क्योंकि सब नंबरिंग की वाइज ईवीएम होती है, उसका मिलान किया जाएगा, किस जगह से कौन ईवीएम है उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल वहाँ पे रहती है। उसके बाद जो इनके मतगणना कर्मी जो राजनीतिक दलों के तरफ से जो जाते हैं
उनको पूरा दिखाया जाता है कि देखिए अब ये स्ट्रांग रूम का ताला खुले, उनके सामने ही सब जो है वो सील तोड़ा जाता है, सील खुलती है, ईवीएम भी सील पैक होती है, उसके बाद जिस कमरे में रखी गई उसमें भी ताला लगा होता है, उसका भी सील तोड़ा जाता है। तो ये सब सामने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद वहाँ जाने, जैसे अगर बात की जाए मोबाइल के लिए सबको मना कर दी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिला प्रशासन की तरफ से जो मतगणना कर्मी हो उनके हो, या चाहे जो है राजनीतिक दलों से जो एजेंट हैं उनको भी सबको मना बताया गया है। वहाँ पे जो कागज़ और पेन से सब नोट किया जाता है, उसके बाद वो बाहर आके जो उनके जो है प्रत्याशी होते हैं उनको जानकारी देते हैं, हाँ इतनी वोट की इतनी काउंटिंग और कितने राउंड की काउंटिंग हो, ये भी पूरी जानकारी वो दे सकते हैं और वहाँ बकायदे पूरा नोट कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें पूरी एक प्रक्रिया के तहत होता है। प्रशिक्षण भी उसका अलग से देखिए, अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कई लोकसभा क्षेत्रों में जो है अभी प्रशिक्षण चल भी रहा है लोगों को, जो नज़दीक जो जहां मतदान गया उनके जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने ही सब कुछ बताया जाता है। बिल्कुल। और जब वहाँ पे मतगणना शुरू, क्योंकि सुबह 8 बजे शुरू होती है, उसके पहले जब एंट्री होती है, एंट्री में भी सबको जो है पूरी चेकिंग की जाती है कि कोई किसी के पास ना असलहे हो, ना कोई वो पार्किंग का अलग व्यवस्था की गई है, कहाँ बैठने की व्यवस्था वो अलग की जाती है, सब कुछ वही पूरी व्यवस्था बकायदे उसका जो है एक रूपरेखा तैयार करके की जाती है। बिल्कुल। अब इसी रूपरेखा को लेकर मुझे लगता है तभी समाजवादी पार्टी के कई नेता आश्वस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका भी, रामशंकर आपका भी, प्रवेश पांडे आपका भी। तो हम लोग आज बात कर रहे थे कि आज की जो रात है ना वो बिल्कुल एक कहा जाता है बहुत भारी होने वाली है सारे ही प्रत्याशियों के लिए। एग्जिट पोल पर मत जाइए फिर, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, सभी चैनल भी ये जो चला रहे हैं एग्जिट पोल ये भी बार बार ये कह रहे हैं, तो उन पर नहीं। अब कल 4 जून है, कल 8 बजे जब मतगणना स्टार्ट होगी, हो सकता है कई जगह आपको चौंकाने वाले रिजल्ट अच्छा देखो एक बार केशवानंद का रुख कर लेते हैं, हमारे उनके साथ एसपी रायबरेली वहाँ पर बने हुए हैं। केशवानंद। बिल्कुल, देखिए रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल ये सर कल मतगणना होनी है, किस प्रकार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, अभी आप पुलिस टीम को ब्रीफिंग मिली है, क्या दिशा निर्देश मिला है? सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील स्थान वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया, लोकल जो एलआईयू है वो बहुत ही ज्यादा तक केशवानंद आप हमें सुन पा रहे हैं? सर रोड डाइवर्जन को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिया गया, क्योंकि यहाँ चलती रोड है, क्या डाइवर्जन को लेकर के? यहाँ पर जैसे कि आप अवगत है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है वो अलग की। बिल्कुल, शायद कुछ तकनीकी खामी है, नेटवर्क इशू आ रहा है और रूट डाइवर्जन भी किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रत्याशियों के लिए ये रात बहुत भारी होने वाली है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना स्थल पर वहाँ पर मौजूद होंगे और कई चौंकाने वाले जो रिजल्ट हैं कई लोकसभा सीटों पर, जहाँ पर हमें बहुत कीन कॉन्टेस्ट दिख रहा है। गोरखपुर उनमें से एक है, अयोध्या उनमें से एक है, रायबरेली भी उन्हीं में से है, और रायबरेली के बगल की जो सीट है अमेठी, उस पर भी पूरे देश की निगाहें होंगी, क्योंकि वहाँ से केएल शर्मा जो कि 40 साल से गांधी परिवार से जुड़े, उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। और केएल शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में होते थे। तो अब देखना होगा कि कल नतीजे क्या होंगे। तब तक आप भी देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।